क्लास 7 फिज़िकल एंड केमिकल चेंज लेसन 6 में हम फिज़िकल चेंज से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ को देख चुके थे, जिसमें हम एक्टिविटी 6.1, 6.2, 6.3 एंड 6.4 को कवर कर चुके थे। साथ साथ ये भी देख चुके थे कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मतलब हो गया ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो किसी शेप में, साइज में या स्टेट ऑफ सबस्टेंस, यानी किसी भी सबस्टेंस की शेप हो गई, उसकी साइज हो गई या फिर उसकी स्टेट हो गई, वही उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी होगी। और ऐसा चेंज जिसमें क्या हो कि कोई भी सबस्टेंस उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो, तो उसी को हम फ़िज़िकल चेंज कहते थे। अब लेट अस नाउ कंसीडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। अब हम कुछ और चेंज के बारे में देखेंगे, यानी फिजिकल चेंज हम कवर कर चुके थे, देख चुके थे फिजिकल चेंज क्या होता है, सबस्टेंस में क्या चीज़ चेंज होगा तो उसे हम फिजिकल चेंज कहेंगे। आज हम देखेंगे 6.2 केमिकल चेंज, देखेंगे केमिकल चेंज क्या होता है। तो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम केमिकल चेंज। A change with which you are quite familiar is rusting of iron। एक चेंज है जिसके बारे में अच्छे तरीके से फैमिलियर है, अच्छी तरीके से जानते हैं, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग मतलब होता है जंग लगना, लोहे में जंग लगना। इसको हम प्राय आम तौर पे सुने भी होंगे और देखे भी होंगे। हम ज़रूर से ज़रूर सुने और देखे होंगे लोहे पे जंग लगा हुआ। इफ़ यू लीव ए पीस ऑफ आयरन इन ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश सबस्टेंस। क्या होता है, यदि कोई आयरन का टुकड़ा, कोई लोहे का टुकड़ा खुले में रख दिया जाए, यानी एयर के संपर्क में, एटमॉस्फेयर में रख दिया जाए, तो क्या होता है कि वह उस पर एक ब्राउन कलर की एक फिल्म जम जाती है, एक ब्राउन कलर का कुछ सबस्टेंस जम जाता है। इसी सबस्टेंस को क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, जिसे हिंदी में जंग कहते हैं। दिस सबस्टेंस इज कॉल्ड रस्ट। रस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। और जो लोहे पे लगता है, वो ब्राउन ब्राउन सबस्टेंस जो जमता है, उसी को रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग मतलब होता है लोहे पे जंग लगना, और रस्ट मतलब होता है जंग। जैसा कि फिगर 6.2 में दिया हुआ है, क्या ये एक लोहे का गेट है, इस पर क्या हुआ है, जंग लग गया है। इसी तरह से क्या है, यहाँ भी कुछ आयरन का सामान रखा हुआ है, इन सभी पर क्या लगा हुआ है, जंग लगा है, ब्राउन ब्राउन सबस्टेंस जम गया है। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आयरन गेट्स और आयरन पार्क और फार्म लैंड आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन एंड गार्डन ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन केप्ट इन ओपन गेट रस्ट। वो सभी आयरन के सामान, चाहे वो गेट हो, सीट हो, लॉन हो, लोहे की बैठने वाली सीट हो, या फिर लोहे का गेट हो, लोहे की कोई भी चीज़ जो भी एयर के संपर्क में आएगी, मॉइस्चर के संपर्क में आएगी, पानी के संपर्क में आएगी, उसमें क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। एट होम यू मस्ट हैव सीन सोप्स एंड स्पेड्स गेट रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम। हम अपने घर पे ज़रूर देखेंगे कि जो भी क्या होता है, जो खुरपी होता है या कुदाल होता है, मतलब जितना भी लोहे का सामान होता है, जो भी हमको देखने को मिलता है, उसमें प्रायः जंग लग जाता है या लगा हुआ रहता है जब हम उसको कुछ देर के लिए एटमॉस्फेयर में रख देते हैं। इन द किचन अ वेट आयरन पैन तावा ऑफन गेट रस्टेड इफ़ इट लेफ्ट इन दैट स्टेट सम टाइम। इसी तरह से यदि हम अपने किचन में देखे होंगे, तावा जो होता है किसका बना हुआ होता है, लोहे का होता है। यदि उसे हम पानी में रख दें या उस पर पानी रहे और उसे हम रख दें, तो कुछ समय बाद क्या दिखता है हमें, उस पर ब्राउन ब्राउन कलर का सबस्टेंस दिखने लगता है। वही क्या होता है, रस्ट होता है। यानी तावा भी लोहे का, यदि वो भी पानी के संपर्क में आता है, यदि हम उसे गीला छोड़ दे, सुखाए ना, तो उसमें कुछ समय बाद क्या होने लगता है, उसमें ब्राउन ब्राउन दिखने लगता है, उसमें भी जंग पकड़ लेता है। रस्ट इज़ नॉट ए आयरन। रस्ट आयरन नहीं है, मतलब जंग लोहा नहीं है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपॉजिटेड। ये क्या है, लोहे से अलग चीज़ है जो कि लोहे पे जम जाता है। जो जंग होता है वो लोहा नहीं होता है, वो बल्कि क्या होता है, लोहे पे जम जाता है। इसी में अब हम एक्टिविटी 6.6 देख लेंगे, जो कि केमिकल चेंज पे बेस होगा। इसमें हमें क्या करना है, एक मैग्नीशियम की स्ट्रिप ले लेनी है। स्ट्रिप मतलब कह सकते हैं एक रिबन ले लेना है। उसे क्या करना है हमें, उसको हमको सैंड पेपर से साफ़ कर लेना है, क्लीन कर लेना है। फिर उसको हमें आग में जलाना है, जैसा कि फिगर 6.3 में दिखाया गया है कि मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहे हैं, हम बर्न कर रहे हैं। तो अब यहाँ से देखते हैं क्या होगा। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न इट लिव्स बिहाइंड ए पाउडर। ऐसे जब वो पूरी तरीके से जम जाएगा तो उसकी क्या बचेगी, राख बचेगी। रिबन को जब हम कैंडल से जलाएंगे, मैग्नीशियम रिबन को, तो क्या होगा, जब वो जल जाएगा तो वहाँ पे क्या बचेगा, राख बचेगा। डज द एस लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन। तो क्या जो एस होगा, उसका राख होगा, वो हमें मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखेगा, नहीं। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई फॉलोइंग इक्वेशन। तो इस चेंज को यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नीशियम को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, Mg लिख सकते हैं, और ऑक्सीजन को क्या लिख सकते हैं, O2 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम ऑक्सीजन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जलने के लिए हमें कौन सी गैस मदद करती है, ऑक्सीजन गैस मदद करती है। इसी कारण हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन ले रहे हैं। यानी कोई भी सबस्टेंस को जलने के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत जरूरी है, जो कि हम अपने पिछले कई क्लासेस में देख चुके हैं कि बिना ऑक्सीजन गैस की सहायता से कोई भी चीज़ जल नहीं सकती। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे
तो क्या हमें मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgO। यानी मैग्नीशियम को जब हम जलाएंगे तो हमें कौन सी सब्सटेंस मिलेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। मैग्नीशियम को जलाने पे हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। ओके, आगे देखते हैं। द कलेक्ट द एस एंड मिक्स इट विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। क्या करना है, हमको उस राख को ले लेना है और उसको पानी में हमें फिर मिलाना है, पानी में मिक्स करना है। स्टिर द मिक्स एक्वियस सोल्यूशन वेल। उसको पानी में मिला के हमको एक सॉल्यूशन बना लेना है। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। फिर उसको ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर की सहायता से चेक करना है। ब्लू और रेड लिटमस पेपर का हम यूज़ करके क्या चेक करेंगे, वो दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। डज द मिक्सचर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा। दस द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो पूछा है कि जो दिया हुआ मिक्सचर तैयार होगा वो अगर हम उसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो क्या वो रेड कलर का होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई एक्वेस सोल्यूशन एसिडिक ऑफ बेसिक। तो इस टेस्ट से हम क्या पता करेंगे, जब हम उसको उसमें डालेंगे तो अगर वो लिटमस पेपर का रंग क्या होगा, चेंज होगा, तो उससे हमें पता करेंगे कि वो एसिड है या बेस है, जिसको हम पिछले चैप्टर में देख चुके थे कि लिटमस पेपर का हम यूज़ एसिड और बेस का पता लगाने के लिए करते हैं। तो इससे हमें पता चलेगा कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। ठीक है। ऑन डिजॉल्विंग द एस इन वाटर इट फॉर्म्स ए न्यू सब्सटेंस। और जैसे ही हम इसको पानी में डिजॉल्व करेंगे हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक नया सब्सटेंस मिलेगा। द चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। तो अब देख लेते हैं कि इक्वेशन के सहायता में हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमें क्या मिला, हम Mg को क्या किए थे, सबसे पहले उसको बर्न किए थे तो हमें क्या मिल रहा था, MgO मिल रहा था, MgO मिला था। ओके, अब क्या करेंगे, इसी MgO में, यानी जो इसका S है वो क्या है, यही है, ये क्या चीज़ है, S है। ओके, तो अब हम इसको क्या कर रहे थे, इसी MgO को हम क्या कर रहे थे, पानी मिला रहे हैं। ओके, पानी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, H2O। H2O क्या है, H2O वाटर है, ये क्या है, वाटर है। ओके, अब हम जब इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, यानी उस राख को और पानी को, यानी मैग्नीशियम की जीवन जो जली थी वो हमें MgO दिया था। जब हम उस राख को और पानी को मिक्स कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला ये होता है। इक्वेशन को बैलेंस करना आपको आगे क्लास में बताया जाएगा। फिलहाल आप इस इक्वेशन को देख लीजिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम H2O में मिलाएंगे, मीन्स मैग्नीशियम की राख को, जो मैग्नीशियम रिबन हम जलाएं उससे जो हमें राख मिल रहा है, यदि हम उसको पानी में मिक्स करेंगे तो हमको मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा। Mg क्या है, Mg लिख दिए। O और H क्या है, यहाँ पे MgO क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और O भी कितने हैं, 1 और 2 है। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, OH करके होल में लिख दिए। इसका मतलब ये 2 इसके भी मॉलिक्यूल हैं और 2 H के भी मॉलिक्यूल है, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखे हैं। ये इक्वेशन बैलेंस करने का तरीका होता है, जिसे हमें आगे क्लास में बताया जाएगा। फिलहाल हम इसी चीज़ को ध्यान से देखेंगे कि जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को हाइड्रोजन में जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाते हैं, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में मिलाते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड हमें मिलता है। जिसमें इस तरीके से लिखने का मतलब ये है कि इसके ऑक्सीजन के भी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं और हाइड्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। थैंक यू। एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेस। और हम पिछले चैप्टर में देख चुके थे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। वह एक बेस है, एसिड नहीं है बल्कि क्या है, बेस है। तो हम यहाँ से अच्छे से पता कर सकते हैं। ऊपर क्वेश्चन दिया था कि मिक्सचर क्या है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा, जो कि हम पिछले चैप्टर से बता चुके हैं। इसको आप लोग अपनी तरफ से सोचिएगा कि ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू करेगा। अगर ये बेस है तो ये क्या करेगा, इसको आप लोग अपने लेवल पे सोचिएगा। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज न्यू सब्सटेंस। तो इस तरह से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या मिला, एक नया सब्सटेंस मिला। किसके जलने से मिला, मैग्नीशियम के जलने से, यानी मैग्नीशियम रिबन के जलने से हमको एक सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, जो कि क्या है, यानी यहाँ पे हमें क्या हुआ, यहाँ पे मैग्नीशियम था, जब हम इसको बर्न किए तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, यह एक न्यू सब्सटेंस मिल रहा है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस। और जैसे ही हम उसको पानी में मिला रहे हैं, जैसे ही हम उसको पानी में मिलाएं, वैसे हमें क्या हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला। यानी हमें 2 नए सब्सटेंस मिले। पहला क्या मिला, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, और दूसरा हमें क्या मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों जो हैं, ये दोनों हमें नए सब्सटेंस मिले। ये भी न्यू सब्सटेंस मिला और ये भी हमें न्यू सब्सटेंस मिला।
किस तरह से मिला, जब हम उस मिक्सचर को पानी में मिलाएं तो भी हमको एक नया मिला, जब हम उस रिबन को जलाएं तो भी हमको नया सबस्टेंस मिला। थैंक यू। अब हम एक्टिविटी 6.7 को अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।